ऑन हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई विश आप सब अच्छे होंगे। सो मैं आज आप सबके पास आई फाउंड यू आफ्टर ए लॉन्ग टाइम का नेक्स्ट पार्ट लेके आ चुकी हूँ। स्टोरी आपको जैसे भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना मत भूलना, ओके? तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। हमने लास्ट सीन में देखा था कि वांगजी शीचन से बात कर रहा था। वांगजी बहुत ही ज़्यादा सैड था क्योंकि विंग और आजिंग उन सबको मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे। उन्हें ये लग रहा था कि लैन फैमिली की वजह से विंग और आची के मॉम डैड की जान गई है और उनकी शीजी की ये हालत हुई है, बट ये सच नहीं था। इसी वजह से वांगजी बहुत ही ज़्यादा सैड था और शीचेन वांगजी को समझा रहे थे कि डोंट वरी, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ओके? देखते हैं। वांगजी शीचेन से बात कर रहा था। गगो, आखिर उनको ऐसा क्यों लग रहा है कि हम लोगों की वजह से अंकल आंट की जान गई है, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। आखिर विंग और हाचिंग को ये गलतफहमी हुई क्यों है? ये सुनकर शीचेन कहते हैं, वांगजी डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। तुम अगर ऐसे टेंशन लोगे तो कुछ भी हल नहीं होने वाला है। हमें शांति से काम लेना होगा, और अगर मॉम को इस बारे में पता चला तो तुम्हें पता है ना मॉम को कितना ज़्यादा हर्ट होगा। ये सुनकर वांगजी कहते हैं, हाँ गगा, मैं उसी बारे में तो सोच रहा हूँ। अगर मॉम को ये बात पता चली कि विंग और आचिंग अंकल आंट की डेथ का जिम्मेदार मॉम को समझते हैं, विंग और आचिंग को ये लगता है कि उनकी वजह से अंकल आंट की मौत हुई है, तो वैसे भी मम्मा उस बात का जिम्मेदार खुद को ठहराती। अगर ये बात सुन ली ना तो मम्मा की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी गगा। पहले से ही हमने कितनी ज़्यादा मुश्किल से उस दिन मम्मा को, उस टाइम पे मम्मा को संभाला था, और अगर मम्मा को पता चला कि विंग और आजिंग उन्हें ज़िम्मेदार मानते हैं तो मॉम खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगी गगा, और उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। और विंग को तो मैं समझा कर रहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा वो लोग समझ रहे हैं। वो लोग गलत समझ रहे हैं, हमारे बारे में गलत सोच रहे हैं। उन्हें अगर पता भी चला है तो गलत पता चला है, उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ये सुनकर शीचेन कहते हैं, हाँ वांगजी, हमें उन्हें समझाना होगा कि उन्हें गलत फहमी हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। और फिर वांगजी अपने गगो को हक कर लेता है क्योंकि वांगजी बहुत ही ज़्यादा अपसेट था। इतने टाइम बाद उसे विंग मिला था, बट विंग ने जिस तरीके से उससे बात की थी, वांगजी इस वजह से बहुत ही ज़्यादा अंदर से टूट गया था। एवरीवन, आई थिंक आपको नॉइज़ आ रही होगी, तो यहाँ पर ना एक पूजा हो रही है जिसकी वजह से आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। और मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं है, अभी थोड़ी सी ठीक है, पता नहीं कब ख़राब हो जाए, इसी वजह से मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ। इसी वजह से मेरे पास टाइम नहीं है, किसी और टाइम पे मैं कर भी नहीं सकती हूँ। तो प्लीज़ क्यूटीज़, आप लोग इसमें आवाज़ में ध्यान मत दीजिएगा, आप लोग मेरी वॉइस पर ध्यान दीजिएगा, ओके? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। फिर वांगजी और शीचेन घर आ जाते हैं। फिर मैडम लैन पूछती है, वांगजी, शीचेन, तुम लोग विंग को और आचिंग को लेकर नहीं आए, और यानली कहाँ है? ये सुनकर वांगजी और शीचेन एक दूसरे को देखने लगते हैं। वो भी मैडम लैन को नहीं बता सकते कि विंग और आचिंग क्या बोल रहे थे उनके बारे में। विंग और आचिंग को उन लोगों के बारे में क्या गलतफहमी हुई है, ये वो मैडम लैन को नहीं बता सकते। अगर उन्होंने मैडम लैन को बता दिया तो पहले से ही वो गिल्ट में थी। अगर उन्होंने ये बात बता दी तो वो बहुत ही ज़्यादा अंदर से टूट जाएंगी और मैडम लैन की तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाएगी, और इस हालात को वो लोग संभाल नहीं पाएंगे। इसी वजह से उन्होंने मैडम लैन को अभी कुछ भी बताना ठीक नहीं समझा। फिर उन्होंने कहा, मॉम, विंग और आचिक थोड़ा सा बिज़ी है, आपको पता है ना, वो लोग अभी इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, इतनी बड़ी कंपनी को संभालते हैं, तो अभी तो उन्हें थोड़ा सा बिज़ी तो वो लोग होंगे ना, और वो न्यू तो शिफ्ट हुई है ना, शिफ्ट हुए हैं चाइना में, तो उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा, ये कहा है उन्होंने।
वांगजी और शीचेन ने यानली की हालत भी मैडम लैन को नहीं बताई थी। मैडम लैन कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो कोई बात नहीं, ठीक है, उन्हें टाइम लेने दो, कोई बात नहीं, वो लोग आ जाएंगे, मुझे पता है। तुम लोगों ने बता तो दिया है ना कि मैं उन लोगों का इंतज़ार कर रही हूँ। ये सुनकर वांगजी और शीचेन कहते हैं हाँ हाँ मॉम, हमने बता दिया। और वो लोग, उन लोगों ने कहा है वो जितनी जल्दी हो सके वो लोग आ जाएंगे आपसे मिलने, वो भी आपसे मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेसब्र हो रहे थे। बस उन्हें काम था ना मॉम, इसी वजह से वो लोग मजबूरी में नहीं आ पाए। ये सुनकर मैडम लेन कहते कोई बात नहीं। फिर वांगजी ने कहा, विंग और नाची ने कहा कि आप बुरा मत मानिएगा, उनकी ना आने की वजह से अभी वर्क का टेंशन है ना उनके ऊपर, इसी वजह से वो लोग नहीं आ पाए। मैडम लैन कहती मैं क्यों बुरा मानूंगी, पता है वर्क बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, अभी तो बिज़ी रहते हो, मुझे पता है तुम्हारे डैड तुम्हारे अंकल सब लोग भी तो इतना ज़्यादा बिज़ी रहते हो, मुझे पता है वर्क इम्पॉर्टेंट है, कोई बात नहीं, उन्हें टाइम लेने दो, मुझे पता है मेरे बच्चे जल्दी ही मेरे पास आ जाएंगे अपना काम ख़त्म करके। कि सुनकर वांगजी और शीचेन कहते हाँ मॉम, विंग और आजिंग जल्दी ही आपके पास आ जाएंगे, आप टेंशन मत लो, ओके। और यानी शीजी भी जल्दी ही आपके पास आ जाएंगे। ये सुनकर मैडम ने स्माइल कर दिया और कहती है हाँ मैं उनका वेट करूँगी ताकि मेरे बच्चे मेरे पास जल्दी से अपना काम ख़त्म करके आ जाए। और तुम लोग भी बोल देना कि मुझे उनसे मिलना है, वो लोग अपना काम जल्दी ख़त्म करें और मुझसे मिलना है, ठीक है। ये सुनकर वांगजी और शीचेन कहते हैं हाँ मॉम, हम लोग उन्हें बता देंगे और हम लोग कह देंगे कि आप उन्हें मिस करें और वो जल्दी से यहाँ आ जाए लैन हाउस में हमारे साथ रहने के लिए। ये सुनकर मैडम लैन कहती है हाँ मैं अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। ये सुनकर वांगजी कहता है मॉम, जब से आपको पता चला है कि वो लोग आए, आप तो हम दोनों को भूल ही गए, गगा को और मुझे। ये सुनकर मैडम लैन कहते हाँ क्योंकि वो मेरे बच्चे हैं। फिर वांगजी कहता मॉम, तो फिर क्या हम आपके बच्चे नहीं हैं। ये सुनकर मैडम लैन कहती है तुम ही मेरे बच्चे हो, बट मुझे विंग और आचिंग से, विंग आचिंग और यानली से तुम दोनों से भी ज़्यादा प्यार है। ये सुनकर वांगजी मुंह बना लेते हैं और कहते मॉम ये कितनी गलत बात है ना, आप हमसे ज़्यादा उनसे प्यार करती है। हाँ, उनके आने पर आप अभी भूल गई, वो लोग तो अभी आए भी नहीं थे, देख वो जब घर आ जाएंगी ना आप तो हमें पूरी तरीके से इग्नोर करने लगेंगी, आप ऐसे करेंगी जैसे कि हम लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये सुनकर शीचेन कहते हाँ वांगजी तुमने सही कहा, मॉम हमें अभी से भूल गई है, उनके आ जाने के बाद तो मॉम तो हमें पानी के लिए भी नहीं पूछेंगी, देखना। ये सुनकर वांगजी कहते हैं हाँ गगा, मॉम हमसे प्यार नहीं करती है, मॉम बहुत ज़्यादा बुरी है। ये सुनकर मैडम लैन हंसने लगती है और कहती तुम दोनों ही ना बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करते हो, तुम लोगों के पास तो मैं थी ना इतने टाइम से, बट विंग और आचिंग के पास तो और यानली के पास तो उनके मॉम डैड नहीं थे, पता नहीं उन्होंने कैसे अपने इतने साल को बिताया है। कहकर कहती है मैंने कितने टाइम से उन्हें ढूंढने की कोशिश की, कितने साल हो गए ना, वो लोग हमसे दूर गए हुए हैं, 10 साल हो चुके हैं। रांगजी कहता है हाँ मॉम आपने सही कहा, अंकल आंट को गए हुए 10 साल हो गए, बट ऐसा लगता ही नहीं कि 10 साल हुए, ऐसा लगता है अभी अभी की बात है कि वो हम लोगों के साथ थे। ये कहकर उनके आँखों में आंसू आ गए थे। जो शीचेन यांग फैमिया को और मैडम यू को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे, उनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, वो अपने मॉम डैड की तरह उन्हें रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि वो लोग हमेशा उनके पास ही पले भरे हुए हैं। जैसे मैडम लैन विंग आचिंग और यानी से प्यार करते, वैसे ही मैडम यू और जियांग फैमियन वांगजी और शीचेन से प्यार करते थे। विंग आचिंग जब भी लड़ते थे वांगजी और शीचेन से, तब हमेशा वो दोनों उन दोनों विंग और आचिंग को डांटते थे कि वो वांगजी और शीचेन को परेशान ना करे। हमेशा वो लोग वांगजी और शीचेन का सपोर्ट करते थे, इसी वजह से, और वो वांगजी और शीचेन को इतना प्यार करते थे, इसी वजह से वांगजी और शीचेन उनसे बहुत ही ज़्यादा अटैच थे। ये गाइस मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, फिर भी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ कंटिन्यूसली, अब मैं नहीं कर सकती, रिकॉर्ड बंद नहीं कर सकती। आप लोग इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हो, मैं कैसे आप लोगों की रिक्वेस्ट को अनसुना कर सकती हूँ, इसी वजह से मुझे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है।
और मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। फिर भी कोई ना, मुझे छोड़ो, आप लोग स्टोरी एंजॉय करो, ओके। फिर ऐसे ही वो बात कर रहे थे, तो वांगजी और शिजन की आंखों में आंसू देखकर मैडम ने कहा, हाँ तुम लोग भी ना उन सब बातों को लेकर मत बैठो, तुम लोग मत रोने लग जाओ। अगर तुम लोग रोगे ना तो मुझे भी रोना आएगा, तुम लोग को पता है ना। ये सुनकर वांगजी कहते हैं, हाँ मॉम हमें पता है, हम लोग नहीं रो रहे, और प्लीज़ आप भी मत रोइए। विंग, आजिंग और यानशी तो मिल गई है ना अब तो हमें, अब हम सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश रहेंगे। देखना अंकल आंटी जहाँ भी होंगे ना वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे हम लोगों को खुश देखकर। ये सुनकर नैन कहती है, हाँ सही कहा, वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे, काश वो हमारे साथ होते तो सब कुछ कितना अच्छा होता ना। वो हमारे साथ होते तो विंग, आजिंग यानी इतने टाइम से हमसे दूर नहीं रहते। हाँ, सच में वक्त कितना सब कुछ बदल देता है ना। ये सुनकर वांगजी कहता है, हाँ मो, वक्त सब कुछ बदल देता है। और वांगजी के मन में विंग की बातें चल रही थी, वो याद कर रहा था कि विंग ने उसके साथ कैसे बात किया, किस रूड बिहेवियर से उससे बात की। वांगजी बस ये याद कर रहा था। तभी मैडम लैन कहते हैं, वांगजी क्या हुआ है, तुम इससे खोए खोए क्यों लग रहे हो? मैंने देखा तुम जब से वहाँ से आए हो तुम खोए खोए से लग रहे हो। फिर पीछे से लैन किरण आते हुए कहते हैं, हाँ हमारे वांगजी को उसका पहला प्यार मिल गया है ना, इसी वजह से वो खोया खोया रहता है, फिर रहा है उसके ख्याल में। ये सुनकर वो सब लोग हंसने लगते हैं। और फिर वांगजी कहते हैं, अंकल आप मुझे टीस करना बंद कीजिए। ये सुनकर लैन किरण कहते हैं, हाँ मैं टीस क्या करूँ, मैं तो सच बोल रहा हूँ ना। फिर लैन किरण कहते हैं, हाँ कुछ भी बच्चे, हमें सब पता है, हाँ तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है तुम विंग से बचपन से पसंद करते हो विंग को। सुनकर वांगजी ब्लश करने लगता है। वांगजी कहते हैं, अंकल ऐसी कुछ बात नहीं है। फिर नैनकुरन कहते हैं, अच्छा ऐसी बात नहीं है तो ठीक है, हम विंग जब आएगा ना तब हम उसके लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ देंगे। फिर मैडम नैन कहती, तुम्हें पता है ना किरण। फिर किरण, हाँ सॉरी विंग के लिए अच्छा सा लड़का ढूंढ देंगे। अब ये कौन सी बात का बात करें, ये तो हमें बाद में पता चलेगा कि आखिर ये लोग कौन सी बात का बात करें और क्यों ये लोग लड़की नहीं चाहते विंग की शादी के लिए। फिर वांगजी कहते हैं, अंकल मैंने ऐसा कब कहा कि मैं विंग से प्यार नहीं करता, मैं तो बस बोल रहा था कि ऐसी बात नहीं है, मैं विंग के बारे में नहीं सोच रहा था। फिर मैडम लैन कहती है, अच्छा विंग के बारे में नहीं सोच रहे थे, इसका मतलब तुम उसे भूलने लगे हो। फिर वांगजी कहते हैं, नहीं मॉम ऐसी बात नहीं है, मैं विंग को कैसे भूल सकता हूँ, मैं तो उससे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ ना। ये सच में मैडम लैन कहती, हाँ पर अभी तो कोई कह रहा था कि वो प्यार नहीं करता विंग से। सुनकर वांगजी मन में कहते हैं, फंस गया, मैं खुद अपनी बातों में फंस गया। फिर मैडम ने स्माइल करती है और कहती है, कोई बात नहीं वांगजी, हमें पता है तुम विंग से प्यार करते हो। और शिचन अपने मॉम डैड को देख रहा था क्योंकि वो आजी की बात में बात कर रहे थे। तो मैडम ने कहते हैं, हाँ शिचन मुझे पता है तुम आजिन को पसंद करते हो। ये सुनकर शिचन कहता, मॉम ये किसने कहा आपका, वो मैं नहीं करता। फिर मैडम ने कहती, अच्छा ठीक है, विंग की शादी तो हम वांगजी से करा देंगे क्योंकि वांगजी ने खुद एक्सेप्ट किया कि वो विंग से प्यार करते हैं। अगर तुम आजिन को पसंद नहीं करते तो कोई बात नहीं, हम आजिन के लिए एक क्यूट सा एक हैंडसम सा पार्टनर ढूंढ देंगे। ये सुनकर शिचन शॉक हो गया और वो अपने मॉम की तरफ देखने लगा और कहा, मॉम बट क्यों, आजिन के लिए पार्टनर क्यों? ये सुनकर मैडम लैन कहते, क्यों तुम क्या चाहते हो, मेरा बच्चा पूरी ज़िंदगी भर कुंवारा बन के घूमे क्या? मैं तो उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ दूँगी उसके पसंद का, बस उसे आने दो।
फिर लंच टीचर, मॉम ऐसी बात नहीं है, मैं अचिंग से प्यार करता हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं अचिंग से प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता मॉम, मैं उसी से शादी करूँगा, आपको किसी और को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं और वांगजी भी हंस रहा था। फिर शिजैन कहता है, उप्स, मैं भी फंस गया। फिर शिजैन कहते, मॉम वो, फिर मैडम लैन कहती है, हाँ हाँ मुझे पता है, तुम दोनों ही विंग और आचिंग दोनों से प्यार करते हो, मुझे पता है। वैसे यानली कैसी है? यानली ठीक है ना? फिर मैडम लैन वांगजी से कहती है, वैसे मैंने विंग और आचिंग को तो देख लिया, बट मैंने यानली को अभी तक नहीं देखा। वैसे यानली है कहाँ, और तुम लोग मुझे यानली से कब मिलवा रहे हो? ये सुनकर वांगजी और शिजैन दोनों थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा था यानली कोमा में है, वो भी पिछले 10 सालों से। अब वो अपने मॉम को क्या बताए कि यानली कोमा में है, तो वो क्या सोचेंगी, वो जानने की कोशिश करेंगी आखिर ऐसा क्यों हुआ है। और वो मैडम लैन को वो दोनों बताना नहीं चाहते थे। फिर वांगी कहता है, मॉम शीजे भी बिल्कुल ठीक है, बस शीजे अभी ना मीडिया के सामने नहीं आना चाहती, और आप फिक्र मत कीजिए, हम लोग जल्दी ना शीजे विंग आजिंग सबको यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है मॉम? ये सुनकर मैडम लैन कहती, हाँ हाँ ठीक है, मुझे यकीन है मेरे दोनों सन इन लोग को लेकर ही आएंगे, वो भी जल्दी। ये सुनकर हांगजी और शिचैन ब्लश करने लगते हैं, और फिर वो लोग खाना खाने बैठ जाते हैं, क्योंकि अभी लंच का टाइम हो गया था। वांगजी और शिचैन सुबह के टाइम पे उन लोगों से मिलने गए थे, और अभी लंच का टाइम हो गया था। वो लोग आकर लंच कर रहे थे, क्योंकि वो दोबारा ऑफिस से नहीं गए, दोनों का मूड ही ऑफ हो गया था, और उन लोगों ने अपना मीटिंग कैंसिल कर दिया था, और आज की जो मीटिंग्स है वो सारे कल करने के लिए बोल दिया था, और उनके असिस्टेंट ने सारे मीटिंग को कैंसिल कर दिया था, क्योंकि वांगी और शिचन का असिस्टेंट है शियांग और हान। तो हम देखते हैं, शियांग कहते हैं, वैसे अंकल, हान अंकल आज कहाँ पर है? वो हमें दिखाई नहीं दी, क्योंकि चिरन और हान दोनों कपल्स हैं। ओके सॉरी, हान नहीं, सॉरी मैं हान बोल रही हूँ, शुआन शिचेन का असिस्टेंट है, और साथ में शुआन अंकल लैन कुरन का पार्टनर भी है। तो फिर अंकल कुरन कहते शायद शुआन को कुछ वर्क है, इसी वजह से वो बाहर गया है। उसने कहा वो थोड़ी देर में आ जाएगा, और उसने कहा हम सब लोग उसका वेट ना करें, उसे शायद कुछ इम्पोर्टेंट वर्क है। ये सुनकर वांगजी शिचेन कहते हैं, वैसे अंकल आपको नहीं लगता कि शुआन अंकल आजकल कुछ ज़्यादा बाहर की चीज़ों पर ध्यान दे रहे, आप पर तो ध्यान ही नहीं दे रहे? ये सुनकर लैन कुरन उन दोनों की तरफ घूर के देखने लगते हैं और कहते हैं, हाँ गलती किसकी है? ये सुनकर वांगजी शिचेन अपनी आईब्रो रेस कर लेते हैं और कहते हैं, क्या मतलब क्या है आपका अंकल? ये सुनकर लैन कुरन कहते हैं, हाँ गलती तुम लोगों की है, तुम लोग उसे छुट्टी ही नहीं देते, उससे इतना ज़्यादा काम करवाते हो। वो शिकायत करते हैं कि तुम्हारे दोनों नेफ्यूज़ मुझसे बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं। ये सुनकर वांगजी और शिचेन हंसने लगते हैं और कहते हैं, अंकल आपको पता है ना कितना ज़्यादा वर्क होता है, अब हम ना चाहते हुए भी हमें शुआन अंकल को काम देना पड़ता है। ये सुनकर लैन कुरन कहते हैं, हाँ हाँ कोई ना, हमें पता है, और शुआन को भी पता है, वो बुरा नहीं मानता, वो बस शिकायत करता है कभी कभी, वो भी जब उससे गुस्सा आता है तब, क्योंकि तुम लोगों को हैंडल करना इतना आसान भी नहीं है। ये सुनकर सब लोग स्माइल करने लगते हैं, और दूसरी तरफ हम देखते हैं विंग और आजिंग का, वो लोग लंच करते हैं, उसके बाद अपने शीजे के साथ बैठकर बातें करने लगते हैं, और वो लोग कहते हैं, शीजे आपको पता है हमने ना आज इतना बड़ा पार्क देखा, अब जब ठीक हो जाओगी ना हम आपको अम्यूज़मेंट पार्क लेके जाएंगे और एक्वेरियम भी ले जाएंगे, आपको पता है वहाँ पर बहुत सारी सुंदर सुंदर मछलियाँ हैं, आपको मछलियाँ देखना पसंद है ना, हम लोग आपको वहाँ पर ले जाएंगे, ओके? ये कहकर वो लोग अपनी शीजे से बात कर रहे थे, और यानली भी उन दोनों को देख रही थी। यानी बोल नहीं सकती, चल नहीं सकती, बट उनकी बातें सुन तो सकती है ना, इसी वजह से वो उनकी बातें सुन रही थी।
और यानी थोड़ा सा मूवमेंट करती थी, वो पलक झपका देती थी जब हाँ होता था तब। तो आज की स्टोरी मैं यही पर ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। ओके, बाय बाय एवरीवन।